तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 1.4 क्वेश्चन नंबर पहला इसमें दिया है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। मतलब इसमें यह दिखाना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमको ये बताना है कि दिए गए परिमेय संख्या शांत है या अशांत आवर्ती है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 13/3125, ये नहीं दिया पहला क्वेश्चन। तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इसका तरीका देख लीजिए। नीचे दिया है 3125, ये परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में है। तो जो नीचे वाला जो संख्या है, अगर हम इसका गुणनखंड निकालते हैं तो अगर इसका गुणनखंड 2/n गुणे 5/m के रूप का अगर आता है, चलिए इसी को m मान लीजिए और इसको n मान लीजिए, या फिर इन दोनों में से कोई भी एक आ जाएगा अगर उनके गुणनखंड में ना, तो हो जाएगा शांत आवर्ती। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। अगर बस उनके गुणनखंड में 2 आता है तो भी वो शांत आवर्ती होगा। अगर उसके गुणनखंड में केवल और केवल 5 आता है, या 5 मतलब 5/n आता है, तो भी शांत आवर्ती होगा। लेकिन अगर उनके गुणनखंड में इन दोनों के अलावा कोई और तीसरा आ जाता है तो शांत आवर्ती नहीं होगा, तब वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो अब चलिए हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए दिया है 3125, तो ऐसे देखिए यहाँ पे 3125 दिया है, तो किससे कटेगा? 5 से। कितने बार में? 6 2 5, 625 बार में। अब फिर 5 से कटेगा कितने बार में? 1 2 और 5। फिर 5 से कटेगा कितने बार में? 25 बार में। फिर 5 से कट जाएगा 5 बार में। फिर 5 से पूरी तरह से ये कट गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है इसका, ऊपर हो जाएगा 13, क्योंकि 1300 अभाज्य है। चलिए छोड़िए उसको 13 को। नीचे देखिए 3125 है ना, तो 5 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 बार आया है ना, 5। तो आप लिख लेंगे 5/5। तो ये आ गया ना 5/n के रूप का। देखिए आ गया ये। तो हम इसे क्या मान लेंगे? इसमें कोई तीसरा नहीं ना आया है, तो इसे मान लेंगे शांत। ये हो जाएगा, देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3125 के गुणनखंड 3125 के गुणनखंड करने पर यह 2/m गुणे 5/n के रूप का आ रहा है। अतः यह क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक, इतना समझ आ गया आप लोगों को। देखिए ये 5/n के रूप क्या आया है, इसलिए हम इसे मान लिए हैं शांत आवर्ती। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है 17/18। तो फिर हम इसके नीचे वाले हर का फिर से गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 18 है, कितने बार में जाएगा? 2 से 9 बार में। फिर 3 से जाएगा 3 बार में। फिर 3 से ये खत्म हो गया। तो ये कैसे आया? देखिए ऊपर 17 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 17/2 गुणे 3/2। तब देखिए यहाँ पे 2 के अतिरिक्त 3 भी आ गया है, 3 नहीं आना चाहिए था, 3 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। ऊपर जो स्टेटमेंट लिखाए हैं देखिए, चलिए हम एक बार और स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग अपने आप से बस हम क्वेश्चन बता देंगे कि ये शांत है ये अशांत है। उसके बाद स्टेटमेंट एक लिखवा दे रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोग सब लिख लीजिएगा। ठीक, देखिए ये हो जाएगा 18 के गुणनखंड करने पर यह 2/m
गुणे में 5 पे घात n के रूप का नहीं आ रहा है, के रूप का नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे 3 आ गया है, नहीं आ रहा है। ठीक, अतः 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 यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक, इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है 64/455 और फिर 455 का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 455 हो गया। देखिए ये 5 से जाएगा कितने बार में, 9, 1, फिर 7 से जाएगा कितने बार में, 13 बार में, फिर 13 से ये कट जाएगा। ऊपर वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 64 को, देखिए यहाँ पे 64 को कैसे लिख सकते हैं, 2 पे घात 6 लिख सकते हैं ना, 2 पे घात 6 के रूप में 64 को लिख सकते हैं हम। नीचे था 455, तो कितना आया इसमें, 5 × 7 × 13, 5 × 7 × 13। अब देखिए यहाँ पे 5 का अतिरिक्त भी 2 आ गया है, 7 × 13, अतः यह क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। अशांत दशमलव प्रसार होगा। आप पूरा स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, जो हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कराए हैं, वो पूरा स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा करवाते हैं। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है 15/1600, 15/1600। तो अब देखिए 1600 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1600 का अगर गुणनखंड निकालते हैं तो देखिए 2 से जाएगा, कितने बार में जाएगा, 800 बार में, फिर 2 से जाएगा 400 बार में, फिर 2 से जाएगा 200 बार में, फिर 2 से जाएगा 100 बार में, फिर 2 से जाएगा 50 बार में, फिर 2 से जाएगा 25 बार में। ठीक, फिर 5 से जाएगा 5 बार में, फिर 5 से ख़त्म हो जाएगा ये पूरी तरह। अब देखिए यहाँ पे 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। 1600 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए क्या क्या है इसमें, दो कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार 2 आया है, तो 2 पे घात 6 हो जाएगा। गुणे में 5 कितनी बार आया है, 1 और 2 बार, तो 5 पे घात 2 हो जाएगा। तो किस रूप में आया है, 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात n के रूप का आया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। यह शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक, इतना समझ आ गया आप लोगों को। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दिया है, 29/343। तो देखिए 343 का हम गुणनखंड निकालते हैं, 343, तो ये किससे कटेगा, 343 7 से कटेगा, कितने बार में, 4 और 9, फिर 7 से कटेगा 7 बार में, फिर 7 से कटेगा, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो ऊपर आया 29 और 7 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 7 पे घात 3 हो जाएगा। ये 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात n के रूप का नहीं आ रहा है, तो अतः क्या होगा, अतः यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक, चलिए इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, 23/2 पे घात 3 और 5 पे घात 2। ये खुद दे दिया है 2 पे घात यम और 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात n के रूप का, तो ये खुद दे दिया है। तो ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। इतना हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या दिया है,
129 बटे में 2 पे घात 2, 5 पे घात 7 और 7 पे घात 5, इतना दिया है ना। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के अतिरिक्त भी कोई आ रहा है 7, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। ये हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। समझ आ रहा है ना आप लोगों को, समझ लीजिएगा एकदम अच्छे से, ठीक। अब देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की। तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दिया है, 6 बटे में 15। तो हम 15 का अगर गुणनखंड निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 15 का गुणनखंड आएगा 3 और 5, इतना आएगा इसका। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे में 3, और 15 को कैसे लिख सकते हैं, कितना आया है, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, 3 से 3 कट गया, नीचे क्या बचा, 5 बचा, तो 5 आ गया, तो ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। तो अब देखिए शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 35 बटे में 50। तो हम 50 का अगर गुणनखंड निकालते हैं तो कितना आएगा, 50 का आएगा, 2 से जाएगा 25 बार में, फिर 5 से जाएगा 5 बार में, फिर 5 से जाएगा, तो नीचे कितना आया, नीचे आया 2 और गुणे 5 पे घात 2, क्योंकि 5 2 बार आया है। अब 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 35 को लिख सकते हैं 5 गुणे में 7। तो ये देखिए एक 5 से एक घात कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 7, अब बटे में 2 गुणे 5, ये आ गया ना 2 और 5, तो ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक और बचा है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। 77 बटे में 210। अब देखिए 210 का गुणनखंड क्या हो रहा है, 210 का हम गुणनखंड निकालते हैं तो कितना होगा, 2 से जाएगा, 2 से कितने बार में जाएगा, 105 बार में, ठीक। फिर 3 से जाएगा 35 बार में, फिर 5 से जाएगा 7 बार में, फिर 7 से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो ऊपर वाले को कैसे लिख सकते हैं हम, 7 गुणे में 11, नीचे वाला हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे में 7, इतना हो गया, 7 से 7 कट जाएगा। अब देखिए 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, लेकिन ये तीसरा 3 बीच में आकर टपक जा रहा है, तो जब ये बीच में आ जा रहा है तीसरा, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के अलावा अगर कोई नहीं आता तो ये हो जाता शांत दशमलव प्रसार, लेकिन ये तीसरा आ गया है, तो ये हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। ये हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। तो ये प्रश्नावली 1.4 पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।